आज विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जा रहा है और मैंने कल भी कहा और आज भी कह रहा हूँ, कि दुनिया में अगर विकास के परचम फहराया है चाइना ने, तो 79 में अगर चाइना वन चाइल्ड पॉलिसी नहीं लाया होता तो आज 60 करोड़ की आबादी बढ़ गया होता। भारत आज दुनिया का सबसे आबादी वाला देश बन गया है और 20% आबादी दुनिया के शेयर में हो गया है, दुनिया की जितनी आबादी है। हमारे पास जमीन नहीं है, 2011 के मुताबिक 0.12 हेक्टेयर है, पानी 2% है। तो ऐसी स्थिति में बढ़ती हुई जनसंख्या मेरे लिए एक चुनौती हो गया है और इस चुनौती का सामना केवल जनसंख्या के लिए कानून जैसे चाइना ने बनाया था वैसी एक सख्त कानून बनाने की जरूरत है। ऐसा कानून कि जो ना माने उसकी वोटिंग राइट समाप्त कर देनी चाहिए, उसको सरकारी सुविधा से वंचित करनी चाहिए, उस पर कानून का व्यवहार करना चाहिए, कानून का अंकुश लगे और चाहे हिंदू हो या मुसलमान, सिख हो या ईसाई, बौद्ध हो या जैन, ये करने की जरूरत है। देश में 147 जिला है जहां का जनसंख्या बड़ी तेजी से बढ़ रहा है और वो कारण है हिंदू महिलाओं की FTR कम है और मुस्लिम महिलाओं की FTR ज्यादा है, 7% के लगभग में ज्यादा है। इसलिए देश में एक सामाजिक विषमता का भी सवाल है कि अब जरूरत है एक कड़ा कानून लाने का। आज विश्व जनसंख्या दिवस पर यही जरूरत है। भागलपुर सुल्तानगंज के आज़ियावीनाथ धाम में गुरुवार को दोपहर हल्की बारिश होने पर नगर परिषद के द्वारा साफ की पोल खुल गई और जो गंगा घाट में कांवड़िया गंगा स्नान कर गंगा जल लेकर पैदल वैद्यनाथ धाम के लिए यात्रा करने पर नमामि गंगे घाट से आने के रास्ते गंगा नाला का पानी भल ढोना होकर गुजर। ऐसा कि श्रावणी मेला महज 11 दिन शेष बचे और लोग आस्था का यह महापर्व श्रावणी मेला में कांवड़ियों को काफी परेशानी हो रही है। कांवड़ियों का साफ कहना है कि व्यवस्था सही नहीं है, हम लोगों को नाले का गंदा पानी होकर गुजरना पड़ता है। यह व्यवस्था को सही कराने की जरूरत है की बात कही। इस दौरान दर्जनों कांवड़िया मौजूद थे। महाराजगंज जिला से बोलबम जा रहे हैं, बोलबम जा रहे हैं, देवघर जा रहे हैं। हाँ। सावन तो महज 12 दिन शेष बचा है। अब बताइए ये कैसा पानी है? गंगा स्नान करके आ रहे हैं, ये कौन सा पानी से आ रहे हैं? ये तो अभी बारिश का पानी है। बारिश है, नाला का पानी है। बारिश का पानी अभी इसको सफाई होनी चाहिए। हाँ, सफाई होनी चाहिए, साफ होना चाहिए। भागलपुर जनसंख्या समाधान फाउंडेशन के बैनर तले आज भागलपुर के कार्यकर्ताओं ने समाहरणालय गेट पर धरना प्रदर्शन किया। इन लोगों का कहना है कि किसी भी हालत में जनसंख्या पर नियंत्रण हो और जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाकर इस पर अंकुश लगाया जाए। जनसंख्या फाउंडेशन का शिष्टमंडल भागलपुर के जिलाधिकारी को प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन भी सौंपा। कार्यकर्ताओं ने कहा कि आज का यह धरना प्रदर्शन पूरे देश में चल रहा है, आगे भी इस तरह का चलता रहेगा। आज हम लोग जैसा कि हम लोग अभी सभी जान रहे हैं कि आज विश्व जनसंख्या दिवस है और हम लोग पूरे बिहार में ही नहीं पूरे देश में आज एक दिवसीय धरना प्रदर्शन हो रहा है। हम लोग इतने जनसंख्या समाधान फाउंडेशन के बैनर तले हम लोग आज अपने केंद्र में प्रधानमंत्री जी को एक अपने अपने ज़िले में ज्ञापन सौंपेंगे DM साहब को और उनके द्वारा हम लोग प्रधानमंत्री जी को ये अवगत करवाएंगे कि ये जो कानून है ये जल्दी से जल्दी देश में लागू हो, ताकि जो जनसंख्या जिस तरह से वृद्धि हो रही है और जिस तरह से हम इस चुनौती का सामना नहीं कर पा रहे हैं, ये जो विस्फोटक स्थिति पैदा हो रही है पूरे देश में, उसको लेकर के हमारे सभी जगह सभी कार्यकर्ता आज धरना प्रदर्शन देकर अपनी अपनी मांगों को लेकर के परिचय बताओ। सबसे पहले जय श्री राम। आज विश्व जनसंख्या दिवस के अवसर पर हम सभी भागलपुर के समाहरणालय गेट पर एक दिवसीय धरना का आयोजन किए हैं और ये जो धरना का आयोजन है जनसंख्या समाधान फाउंडेशन के बैनर तले हो रहा है।
पूरे देश के सभी जिला मुख्यालयों में जनसंख्या समाधान फाउंडेशन के कार्यकर्ता अपने अपने मांग को लेकर के, और हमारी बस एक ही मांग है कि देश में जनसंख्या कानून लागू हो जाए और हम तो हमारे दो और सभी के दो का जो नारा है उसको अमल करके, और हम लोग माननीय प्रधानमंत्री से एक आग्रह करने के लिए जिलाधिकारी के माध्यम से उनको एक ज्ञापन सौंपेंगे, उनको एक पत्र देंगे और प्रधानमंत्री से आग्रह करेंगे कि इस कार्यकाल में जनसंख्या कानून जरूर बने। भागलपुर के पीर पैंती से है, जहां अंचलाधिकारी ने फरवरी 2024 में अभियान बसेरा के तहत 112 भूमिहीन लोगों को जमीन की बासगीत पर्चा का वितरण किया था। जब उक्त जमीन पर सरकारी अमीन और नियुक्त अधिकारी बासगीत पर्चा धारक को दखल कब्जा कराने पहुंचे थे, जहां जिला अधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी का आदेश एसडीएम और अंचलाधिकारी को आया कि उक्त जमीन पर दखल कब्जा और मापी सभी कार्य को तत्काल बंद कर उस जमीन को खाली किया जाए। भागलपुर इधर पर्चा धारक जमीन खाली करने के लिए तैयार नहीं। उन लोगों के बांस, तिरपाल, रस्सी और अन्य जरूरत के सामानों के साथ पिछले 3 दिनों से उस जमीन पर ही हैं। वहीं इस स्थिति की सूचना पाकर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी 2 डॉक्टर अर्जुन कुमार गुप्ता एवं जिला परिषद उपाध्यक्ष पप्पू यादव ने डीएम के आदेश का हवाला देते हुए सभी पर्चाधारी को समझा बुझाकर जमीन खाली करने को कहा। सर इसको लेकर यहाँ पे आए हुए थे सर, क्या कब्जा नहीं की गई है। शरणार्थियों की जमीन हुआ करती थी, लेकिन उस जमीन को सरकार ने बासगीत पर्चा जारी कर दिया और करने के बाद उसको जिन 112 लोगों को मिला था उन लोगों को बुलाया गया था कि आपको पैमाइश कर दिया जाएगा, परंतु डीएम साहब के आदेश के अनुसार फिर उसको कैंसिल कर दिया गया, स्टॉप कर दिया गया है। स्टॉप करने के बाद यदि फिर चालू होगा तो फिर उसको पैमाइश करा दिया जाएगा, यदि नहीं चालू होता है तो व्यवस्था बनाई रखी जाएगी जैसा स्थिति हो कॉलेज में। पुलिस बल की भी नियुक्ति की गई है? नहीं, कोई बल की नियुक्ति नहीं है, कोई ऐसा भीड़ भड़का नहीं है। और 10 लोग हैं जिसको जब बुलाया गया था तो वही लोग आ रहे हैं, अपना इंतजार कर रहे हैं बारी का, और फिर निकल जा रहे हैं। सर पिछले 2-3 दिनों से ये लोग यहीं पर 5 दिन का प्रोग्राम था इन लोगों का डिस्ट्रीब्यूशन का, इसीलिए हर दिन 20 आदमी आते हैं, इनका नहीं होता है फिर वापस चले जाते हैं। भागलपुर में मां आनंदी संस्था महिलाओं के लिए काफी बढ़ चढ़ कर काम कर रही है। वह गरीब व असहाय महिलाएं के लिए हर समय तत्पर रहती है। आज मां आनंदी संस्था की ओर से सैंडिस कंपाउंड एरोबियन स्थल पर सबौर स्थित बाबूपुर ग्रामवासी सुशीला देवी, जिसके पति का देहांत आज के कुछ दिन पहले हो गया था, जिसकी वजह से उनकी आर्थिक स्थिति काफी खराब हो गई थी और जीवन यापन बहुत ही मुश्किल हो गया था। उन्हें संस्था की ओर से किराने का दुकान खुलवाया ताकि अपने साथ साथ परिवार वालों का भी जीवन यापन सुचारू रूप से कर सके। अभी तक संस्था की ओर से 200 से अधिक महिलाओं को रोजगार दिया गया। इस वर्ष 500 से अधिक महिलाओं को उद्यमी बनाना हमारा लक्ष्य है। संस्था में सभी सदस्य मौजूद थे। भागलपुर के कचहरी चौक पर अचानक से लोग इकट्ठा होने लगे और पता लगने पर आखिर माजरा क्या है। माजरा यह था कि एक विक्षिप्त लड़की टोटो पर सवार होकर रो रही थी, जबकि वहां पर इकट्ठा लोगों उस लड़की से कुछ बात करने की कोशिश कर रहे थे तो लड़की और तेज रोने लगती थी। दरअसल लड़की अपने 0 माइल थाना क्षेत्र की ज्योति बिहार कॉलोनी से निकलकर भागलपुर रेलवे स्टेशन के पास पहुंच गई और वहां पर एक टोटो ड्राइवर को बोली हमें जाना है। उसके बाद टोटो ड्राइवर उस लड़की को अपने टोटो में बैठा लिया। उसके बाद लड़की बता नहीं पा रही है आखिर जाना कहाँ है। इसके बाद टोटो ड्राइवर सड़क पर मुस्तैद पुलिस जवान से बात किए तो पुलिस जवान ने भी टोटो ड्राइवर को किसी तरह कोई मदद नहीं की। अंत में टोटो ड्राइवर उस लड़की को कचहरी के पास लाया तो वहां पर मौजूद भीड़ ने उस लड़की से बात करने की कोशिश किया तो लड़की कुछ नहीं बता पा रही थी। अंत में किसी तरह लड़की अपना पता बताई तो वहां पर मौजूद लोग आसपास के लोगों से संपर्क करने का प्रयास किया और किसी तरह उसके परिवार वालों का पता लगाकर फिर उसके परिवार वालों तक जानकारी भी पहुंचाई। उसके बाद लड़की के परिवार वाले वहां पर आए और लड़की को अपने साथ लेकर चले गए।